जब एक मेल हनी बी क्वीन के साथ मेट करता है तो उसका पेट लिटरली फट जाता है। ये उसके लिए एक बड़ा झटका होता है, लेकिन क्वीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो और भी एनर्जेटिक पार्टनर्स के साथ मेट करती रहती है ताकि अपने हाइव के लिए बेस्ट जीन्स कलेक्ट कर सके। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर क्वीन का पहला पार्टनर मरता ही ना तो क्या होता। मान लो उसका पेट आयरन का होता तो क्या वो क्वीन के साथ मिलकर एक किंग बी बन सकता था। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपका स्वागत है सृजन में। क्वीन हनी बी क्वीन इसलिए नहीं होती क्योंकि वो रूल्स बनाती है। वो क्वीन इस सेंस में होती है कि वो सारे एग्स देती है जिससे वो पूरे हाइव की अल्टीमेट मम्मी बन जाती है। और हाँ, जैसे हम सब जानते हैं कि बीज में सिर्फ एक क्वीन होती है, लेकिन कई हाइव लिविंग इंसेक्ट्स जैसे टर्माइट्स, इनके पास किंग भी होता है जो पूरे कॉलोनी का पापा कहलाता है। इसलिए ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं लगती कि बीस का भी किंग हो सकता है। लेकिन चाहे हमारा इमेजिनरी किंग स्टील के एप्स वाला हो, वो फिर भी काम का नहीं होगा क्योंकि बीस की जेनेटिक्स का सिस्टम थोड़ा वियर्ड होता है। इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमंस और टर्माइट में होती है। जीन्स का गेम कुछ ऐसा है, फीमेल बीस अपने हर एग में अपने क्रोमोसोम्स का आधा हिस्सा डालती है। मेल का स्पर्म भी उतनी ही क्वांटिटी में क्रोमोसोम देता है और फर्टिलाइज्ड एग जिसमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक बेबी बी बन जाता है। लेकिन यहीं से चीज़ें थोड़ी स्ट्रेंज हो जाती हैं। बी के एग्स बिना मेल के कंट्रीब्यूट किए भी डेवलप हो सकते हैं। डिफरेंस ये होता है कि फर्टिलाइज्ड एग जिसमें 2 सेट्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल बी बनाती हैं और ये फ्यूचर में क्वीन भी बन सकती हैं। और जो एग फर्टिलाइज नहीं होते जिसमें सिर्फ 1 सेट क्रोमोसोम्स होता है वो मेल्स बी बन जाते हैं। मतलब मेल बीज को जीन्स सिर्फ अपनी मदर से मिलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि एक मेल बी सिर्फ डॉटर ही पैदा कर सकता है, सन्स नहीं। हाँ, बायोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और कभी कभी जेनेटिकली मेल बनने वाले बीज स्टेराइल होते हैं और वर्कर बीज उन्हें बचपन में ही मार देती हैं। तो इवन अगर हम मान लें कि एक किंग बी सिर्फ डॉटर पैदा करे, तब भी वो पूरे हाइव का फादर नहीं बन सकता क्योंकि वो अपनी पूरी जेनेटिक कॉपी हर डॉटर को देता है, जबकि क्वीन सिर्फ आधा हिस्सा। इसलिए उसकी डॉटर्स उससे ज़्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड होती हैं। अगर उन सबको एक ही डेंजरस म्यूटेशन मिल जाए तो पूरी की पूरी कॉलोनी रिस्क में आ सकती है। ये लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ही शायद एक रीज़न है कि क्वीन मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मेट करती है। अब सोचो एक अल्टरनेट यूनिवर्स जहाँ पूरा क्रोमोसोम सेट मेल बनाते हो और आधा सेट फीमेल। इस केस में फर्टिलाइज्ड एग मेल बनाते और अनफर्टिलाइज्ड एग फीमेल। लेकिन इस सिनेरियो में भी किंग बी का सपना फेल हो जाता। यहाँ भी मेल्स सिर्फ मेल्स पैदा करते और फीमेल्स बिना मेल के भी अपनी क्वींस बना सकते। मतलब मेल का रोल फिर भी यूजलेस हो जाता। इनमें से कोई भी फ्यूचर क्वीन बन सकती है बिना किसी मेल की हेल्प के। हाँ, जेनेटिक वेरिएशन का इशू फिर भी रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली हाइव के फ्यूचर में मेल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो चाहे हम कितना भी इमेजिन करें, सक्सेसफुल किंग बी बनना पॉसिबल नहीं है। हाइव में हमेशा सिर्फ एक ही क्वीन होती है। क्राउन हो या ना हो, उसके पास सुपर मॉम जीन्स हमेशा रहेंगे। इसका मतलब किंग बी हाइव पे रूल कभी कर ही नहीं सकता। मेल का सिर्फ एक ही रोल है, क्वीन के साथ मेट करना। ये काम नहीं करते, डिफेंस नहीं करते और कोई डिसीजन मेकिंग भी नहीं करते। मेटिंग के बाद ये मर जाते हैं और अगर ये मेट करने के लिए मना कर दें तो ये छत्ते से एक्सपेल कर दिए जाते हैं। So biologically, males have no leadership function. Therefore, there is no evolutionary need for a king bee. धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।